कैसे आप सभी? आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, पिछली वाली वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जहां पे हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में। आज हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास में वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आज हम अपना पहला टॉपिक उठाते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है वर्क। तो ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क को लेकर के। इसको लेकर के, वर्क को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिरकार वर्क होता क्या है? देखिएगा, जैसे हम लोग बात करें, हम लोग वर्क को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग डिफाइन सिर्फ एक ही बिहाफ पे कर सकते हैं, उसका नाम है कि हम लोग मैथमेटिकल वे में हम लोग इसको डिफाइन करें। तो देखिएगा, हम लोग बात करते हैं इसमें अगली कई सारी चीज़ों की। तो जहाँ पे हम लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि वर्क डन होता क्या है। तो देखिएगा, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, W, इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। W इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में F डॉट डी। क्या होता है? F डॉट डी। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of the force, in the direction of the force, the force is called वर्क डन। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है, आप समझिएगा बात को। ये हमारे पास में कोई एक प्लेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m मास है। कितना है? m मास है। अब इसको मैंने यहाँ से फोर्स F से पुल किया है। क्या किया है? फोर्स F से पुल किया है। तो लाइन ऑफ एक्शन के साथ में ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? लाइन ऑफ एक्शन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि ये यहाँ पे था और पहुँच कहाँ गया, ए पॉइंट पर था, और इसके बाद में ये जो डिस्प्लेस हुआ है वो डिस्प्लेस हुआ फोर्स की डायरेक्शन में। यानी फोर्स की ऐसे लग रहा है, इधर लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इसी तरीके से ये यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मान लीजिए डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? डी डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर। क्लियर? ये होगा हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला। क्लियर है? लेकिन अगर हम लोग अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और देखते हैं, क्या देखेंगे अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास में W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा है। यानी कि कुछ केसेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। तो वो कौन से केसेस हैं, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। उन डिस्कसमेंट में देखेंगे तो देखिएगा, पहले हम लोग देखते हैं इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्या? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा हमारे पास में 0 है, मतलब क्या है? मतलब ये है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब कि फोर्स या हमारे पास में प्लेन के साथ में हमारे पास में ये मास रखा था, लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, तो फोर्स हमने क्या लगाया था, यहाँ लगाया था ना। अब इसको हम नीचे लगाएंगे तो फोर्स हमारे पास में कैसे लगेगा, इस तरफ लग रहा है। यानी लाइन ऑफ एक्शन के साथ में कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उस केस के लिए फॉर्मूला रखेंगे, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा, यानी cos 0। W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 1। दैट्स व्हाई W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, एफ डी हो जाएगा। क्लियर? और ये कैसा रहेगा, ये हमारे पास में मैक्सिमम रहता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यानी फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो लाइन ऑफ एक्शन के साथ में 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे इसमें देखते हैं तो हमारे पास में अगला टॉपिक आता है इफ फोर्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 90 डिग्री। केस सेकंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, केस सेकंड की बात कर रहे हैं। तो केस सेकंड हमारे पास में क्या होगा, केस सेकंड होगा इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास में ये रखा हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन ये है, और फोर्स हमारे पास में कैसा लगेगा, ऊपर की साइड में लगेगा। कैसा लगेगा, ऊपर की साइड में लगेगा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी फोर्स कितना एंगल बना रहा है, लाइन ऑफ एक्शन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, FD cos 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, FD cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, cos 90 इज इक्वल्स टू होता है 0। देन W इज इक्वल्स टू तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा वर्क डन कैसा हो गया, 0 हो गया। मतलब क्या है, अब आप बात को समझिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर कोई पर्सन क्या करे, बोझ को सिर पे लेकर के खड़ा रहे, क्या करे, बोझ को सिर पर लेकर के खड़ा रहे, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन के साथ में फोर्स कैसा लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा। कैसा लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा। यानी वहां पर हमें बिना सोचे क्या लगाना है, वहां पर बिना सोचे हमें ऑप्शन टिक करना है कि वहां पर फोर्स कितना होगा, 0 होगा। यानी कोई भी काम हमें वहां पर नहीं करना पड़ेगा। यानी वर्क डन कितना रहेगा हमारे पास में, 0 रहेगा। क्लियर। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके और केसेस को। तो अगर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, कितना हो, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सर ये आपका फोर्स लगा रहे थे आप इस पर, यानी फोर्स आपने कहाँ लगाया बेटा, इस तरफ लगाया F, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में हो रहा है। मतलब क्या था, एक इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ पे कोई कार रुकी हुई थी, आप उसे पुश कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, पुश कर रहे हो बेटा इस साइड में, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ ही होता जा रहा है। यानी आपका फोर्स क्या है कि इसके ढलान से क्या है कि वो इतना नहीं हो पा रहा है कि वो उसे ऊपर की तरफ पुश कर पाए। क्या कर रहा है, फिर वो कार क्या कर रही है, नीचे आ रही है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो ये एंगल कितने का बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है यहाँ पर। तो अगर cos 180 की वैल्यू देखेंगे तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो W इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास में, W इज इक्वल्स टू FD cos थीटा था। यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास में, 180 डिग्री है। तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, FD cos 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, W इज इक्वल्स टू FD इंटू -1 एंड W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -FD हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बात और मैं बता दूं, अगर आप लोग बैठ करके कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ खड़े होकर के पढ़ा रहा हूँ, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो वो काम नहीं माना जाता फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम कब होगा, काम तब होगा जब आप कोई ऑब्जेक्ट आप लोग के पास में है और उसमें डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। यानी कि वर्क डन 0 कब कब हो सकता है, वर्क डन 0 तब तक हो सकता है जब F इज इक्वल्स टू 0 हो, थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, और D इज इक्वल्स टू कितना हो, वो भी 0 हो। उस केस में क्या होगा, ये सारे के सारे केसेस बताते हैं कि W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा, आपको कोई भी काम नहीं होगा। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक है इसके साथ में, वेरिएबिलिटी के साथ देखते हैं। इसके साथ देखते हैं, वेरिएबिलिटी के साथ देखते हैं। तो वेरिएबिलिटी में क्या आएगा, जैसे हम लोग देखते हैं फोर्स वर्क डन एट वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई प्लेन था, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक काम करना पड़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेरिएबिलिटी है। तो देखेंगे तो यहाँ पे इसका अगर देखें तो ये कितना है, इसका पूरा जो साउंड है या पूरी जो जगह है वो कैसी है बेटा, बाउंडेड है। कैसी है, बाउंडेड है। कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक। क्लियर। अब मैं छोटा सा कोई डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ dx, कितना ले लेता हूँ, dx ले लेता हूँ। किसके साथ में, x के साथ। किसके साथ लिया मैंने, x के साथ लिया है। तो w इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, f dx। कितना हो जाएगा, f dx। क्लियर। छोटा डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। इंटीग्रेट कर दें, ये कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा। इंटीग्रेट करिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x1 से लेकर के x2 तक। dw का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, w हो जाएगा।
इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, w हो जाएगा, और fx का कितना हो जाएगा, इसका f और इसका x हो जाएगा, कहाँ से, x1 से लेकर के x2 तक। देन w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f x2 माइनस x1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर कर दिया है। अब इसमें अगर कोई डाउट आएगा, पक्का आएगा, मेरे को पता है ये बात कि आपको डाउट आएगा, तो देखिएगा पहली वाली वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको सिंपल मैथमेटिक्स दिखाई है, तो वहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको ये क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्क। तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। अगर हम लोगों ने काम किया है और वो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के पाथ पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। यानी पाथ कैसे कैसे कहाँ गए हैं, अगर उस पर डिपेंडेंसी आ रही है तो मतलब वो कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है। अगर पाथ के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आने के बाद में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है वर्क का। अगर इसमें कोई इशू आता है तो आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे कॉन्टैक्ट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स आपके पास में है ही है, नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि आप मेरे कॉन्टैक्ट्स क्या क्या हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सीखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। और एक और बात कि आप जो भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके न्यूमेरिकल्स जरूर लगाएं। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।